स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड द फाइनेंशियल ब्लॉक्स। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये एक ऐसा फेज़ ज़रूर आएगा इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जब आप फाइनेंशियली ब्लॉकेज फील करते हो। मतलब जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उसके दौरान आपकी लाइफ में तो तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, ट्रिगर होते हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, कोई लाइफ से हर कोई निकलते रहते हैं, एकदम स्टकनेस, ये सब तो होता ही है। साथ ही हमारा जो होता है मनी ब्लॉकेज भी होने लगता है। ठीक है, तो उसमें जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसका जॉब छूट जाता है, तो किसी की जॉब छूट होती है, किसी का कुछ लाइफ में कुछ करियर चूज़ किया है उन्होंने तो वो काम नहीं बनते हैं, या तो कोई जॉब ट्राई करते हैं, जॉब नहीं लगता, इवन दे हैव ऑल द स्किल्स। ठीक है, चाहे उनके पास सारी स्किल्स है और वहीं पे वो देखते हैं कि उनसे कम स्किल्सफुल लोग हैं, ठीक है, और उनको कम नॉलेज है तो उनको वो काम लग जा रहा है, दे आर गेटिंग दैट जॉब वेरी इजीली। बट आपके साथ वो नहीं हो रहा है, इवन आप उनसे बेहतर हो, आप बहुत आपके पास ज़्यादा स्किल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। हाँ, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के होती है हमारी, तो हमारा जो होता है मनी ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, और ये कॉमन है, सबके साथ होता है और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। इवन हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि यार इसको कैसे भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, खुद से फोर्स करना चाहते हैं, इवन फैमिली ऑल्सो ट्रिगर, सोसाइटी ट्रिगर कर रहा है, जॉब छूट के एंड ऑल, मनी ब्लॉकेज हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो सब कोई ट्रिगर करते कि जाओ जॉब ढूंढो, काम करो एंड ऑल। ठीक है, बट यू आर हेल्पलेस, आप एकदम हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कितना भी कुछ करो, क्योंकि आपका जो लाइफ चला रहा है कोई और चला रहा होता है, वो होते हैं ईश्वर। बट लोग नहीं समझते, वो सोचते कि जैसे वो लोग अपनी लाइफ जी रहे, उनकी लाइफ कितना भी कर लो, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, जो 3D में लोग रहते हैं उनसे एकदम आपकी लाइफ अलग हो जाती है। वो जो पाथ पे चल रहे हैं, आप कितना भी चाहो कि आप चलने का कोशिश करो, बट आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, उनकी जो लाइफ होती है डेली, वो लोग जैसे कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ में कुछ भी चाहते हैं वो आराम से उनको मिल जाएगा। जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको कुछ भी इजीली नहीं मिलने वाला, इतना बात याद रख लो। वहीं पे जो 3D में उनको आराम से मिल जाती है, तो वो सोचते हैं आपको उसी पॉइंट पे आपको भी ट्रिगर करने लगेंगे कि तू क्या कर रहा है, तेरे से क्यों नहीं हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, अभी तक घर में क्यों है, जा जॉब कर एंड ऑल कर। बट वो लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, जो स्पिरिचुअली चोजन है और जिनको ये पाथ में लाया गया है स्पिरिचुअली, तो उनका कहीं ना कहीं पाथ अलग होता है। ठीक है, पाथ उनका कुछ डिफरेंट होता है, नहीं भी होता है तो उनको भगवान उस आइसोलेशन में रखते हैं। अगर नहीं भी होता है तो भगवान उन लोगों को, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आप लोगों को एकदम आइसोलेशन में रखते हैं ताकि हम अपने आप पे काम कर सकें, अपने आप की हीलिंग कर सकें। ठीक है, जब तक अपने आप को पूरी तरीके से हम लोग हील नहीं कर लेते, हमारा कोई भी ब्लॉकेज हील नहीं होगा। मतलब जैसे जो मनी ब्लॉकेज है वो हील नहीं होगा, वो तभी हील होगा जब हम अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन कर लेंगे, ये पैटर्न्स को समझ लेंगे। जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जब तक भगवान को ये नहीं लग जाता कि येस यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, आप उस एनर्जी में आ गए हो, हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, जो भी चीज़ें हैं, आप जैसे कोई भी ट्रिगर हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ के, आप इजीली डील कर सकते हो बिना ट्रिगर हुए। ठीक है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गई है, आप मैट्रिक्स से निकल चुके हो, आप 5D कॉन्शियसनेस में आ चुके हो। ठीक है, तब जाके आप फुल्ली रेडी हो, हर एनर्जी को मतलब बैलेंस करना सीख गए हो। ठीक है, हर एनर्जी से, एनर्जी वेम्पायर से, सबसे डील करना सीख जाओगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ड्रेन्ड होना, सब कुछ आप बैलेंस में करना सीख जाओगे। तब जाके गॉड को लगेगा कि दैट नाउ यू आर रेडी। ठीक है, तब आपके धीरे धीरे अपने इनर वर्क करते जाओगे तो धीरे धीरे देखोगे कि एक टाइम आ रहा है, देन
आपके जो भी इश्यूज़ थे मनी ब्लॉकेज के देखते जाओगे कि वो हील होने लगे हैं, ठीक है। और बट जैसे 3D में लोगों को आराम से मिल जाता है, वैसे आपको नहीं मिलेगा। आपको उस तक पहुंचने के लिए, और मनी ब्लॉकेज भी क्यों आता है ना, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान काम करेंगे, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, या कोई भी काम कर रहा है, तो जब वो बिज़नेस कर रहा है, तो जॉब कर रहा है चाहे कोई बिज़नेस कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो फुल्ली अपने आप पे काम नहीं कर सकते। और गॉड भी अपना जो आइसोलेशन में डाल के हम पे काम करते हैं, तो भगवान को मतलब वो जो काम करना चाहते हैं हमारे बॉडी के साथ, चाहे हमको हील करना चाहते हैं, तब वो भगवान जब तक हम लोग को आइसोलेशन में नहीं डालेंगे, तब तक वो इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे हम पे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारा सारा जहाँ भी हम बिज़ी रहेंगे, अपना एनर्जी देंगे, वो हर चीज़ से हटा देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा मनी ब्लॉकेज, इसीलिए आ जाता है, ठीक है, ताकि हम, और ये भी रीज़न होता है कि हमको जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो लाइफ की रियलिटी पता चल जाती है, ठीक है। ये रियलिटी क्या होता है, ये दुनिया क्या होता है, ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है, सब इल्यूज़न है। तो जिसकी वजह से हमें ये फेज़ भी दिखाया जाता है कि जो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो इन रियलिटी कुछ भी नहीं है, वो एक माया है, उसके आगे भी कुछ है जो तुम्हारे सामने है, वो एक टेम्परेरी है, ठीक है। तुम जैसे हम लोग 3D के लोग क्या होते हैं, चाहे हम लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या थे, पैसे के पीछे भागते थे, पैसे के पीछे भागते थे, हम अपनी हेल्थ नहीं देखते थे, और हमारी फैमिली मेम्बर्स है जो लव्ड वंस है उनकी केयर नहीं करते थे, जस्ट हमें पैसे के पीछे पैसे कमाना है, लग्जरी लाइफ चाहिए एंड ऑल। तो इस सिचुएशन, इसीलिए डिवाइन क्या करते हैं कि हमें ये मनी ब्लॉकेज भी दिया जाता है कि रियलिटी को समझो, तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी तुम्हारे लाइफ में है, जैसे तुम्हारे फैमिलीज है, तुम्हारा हेल्थ है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमारा जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो हमारा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि ओवरऑल जब तक हम लोग हर इश्यूज़ को हील नहीं कर लेते, ये सब, ठीक है, हर चीज़ को एक नज़रिया नहीं बना लेते देखने का कि ओ इस रीज़न से होता है, हर चीज़ को बैलेंस नहीं कर लेते 3D 5D, तब तक हमारे इश्यूज़ जो मनी ब्लॉकेज है वो हील नहीं होंगे। हील तो होना ही है, लेकिन एक टाइम के बाद होगा, ये प्रोसेस स्लो होगा, ठीक है, बट होगा ज़रूर, क्योंकि जब तक अपने सारी कमियां को ठीक नहीं कर लेते और ये जो है सबकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ लेते, मनी की इम्पोर्टेंस नहीं समझ लेते, और ये नहीं समझ लेते कि सब कुछ एक टेम्परेरी है, मनी भी तुम्हारा एक टेम्परेरी है, ठीक है, तुम पूरा उस पर नहीं जा सकते, उसके अलावा भी तुम्हारी लाइफ है, तो तुम्हारा सेल्फ केयर है, हर चीज़ को आपको बैलेंस करना होगा, उसके बाद इट विल हील, इवेंचुअली इट विल हील, ठीक है। वो टाइम के साथ सब कुछ आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, बट आपकी फ्रीक्वेंसी को, अपने आप को हाई रखना है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, जैसे सबकी केयर करते हो, ठीक है। ओवरऑल यही होता है, मनी ब्लॉकेजेस इसीलिए आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि कमेंट करोगे तो वीडियो आगे जाएगा, और भी जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ गो थ्रू कर रहे हैं और ये सब इश्यूज से ही डील कर रहे हैं, आई नो वो लोग बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, उनको समझ में आ नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती क्या करना चाहते होंगे, इसको हील करने का कोशिश करेंगे, बट उनसे भी हो नहीं रहा होगा, क्योंकि ये रियलिटी है। जब ऐसा होता है तो हम लोग फोर्स करना चाहते हैं, बट जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे डिवाइन पे तो कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। किसी भी चीज़ को चेज़ करोगे तो वो नहीं मिलेगा, तो वही ये मनी ब्लॉकेज भी होता है। अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मनी ब्लॉकेज का, तो ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, ठीक है। और जो भी डिवाइन की गाइडेंस आ रही है, जो भी पाथ पे ले जा रहे हो, मे बी अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो या जॉब छूट जा रहा है आपका, और मे बी आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, ठीक है। बहुत जन के साथ होता है जो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान कुछ करते हैं, जैसे कोई जॉब वॉब करते हैं तो उनकी छूट जाती है, और कुछ समय बाद पता चलता है और वो बहुत घबरा जाते हैं, यार मैं क्या करूँ, कैसे हील करूँ, बट मे बी
कुछ टाइम दो, अपने आप को हील करो, पता चलेगा कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, आपका लाइफ पाथ कुछ और है, वहाँ से आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, ठीक है। तो कभी घबराना मत, ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो ये एक पेशेंस की जर्नी है। आई नो बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, ये इशू सब कोई ट्रिगर करते हैं, बट यही तो ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। अगर अवेकन किए गए हो तो तुमको ये मैट्रिक्स से निकलना ही पड़ेगा, इन लोगों को डील करना ही होगा, क्योंकि तुम चेंज के लिए आए हो दुनिया को, ठीक है, कुछ अपनी लाइट फैलानी है। तो ऑलवेज पहले खुद हम लाइट बनेंगे, तब तो दूसरों को बनने के कुछ प्रेरणा दे पाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए बी इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड जो भी अगर स्पिरिचुअल पाथ में हो तो हैव फेथ, पेशेंस एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, डू योर हीलिंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बाय।